नमस्ते दोस्तों। आज हम एपिसोड दूसरे में, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड रिलीज हुए काफी दिन हो गया था, क्योंकि हमारे जो अरविंद जी हैं वो काफी बिजी चल रहे थे। तो इनके कारण, इसी के कारण वो हमें समय नहीं दे पा रहे थे। आज दूसरा एपिसोड हम शूट कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम बेसिकली जानना ये चाहेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है और ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो नमस्ते अरविंद जी। आप हमारे दर्शकों को आप नमस्ते। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। इस सवाल जवाब के द्वारा हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कुछ एजुकेशनल बातें करते हैं। तो हम लोग आज जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। देखिए, दोनों चीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु दोनों में बहुत फर्क होता है। और लोगों को मार्केट में प्रवेश करने से पहले इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी अक्सर सर। लोग मार्केट में एंट्री कर देते हैं और बाद में कहते हैं मैंने अपनी उम्मीदों के हिसाब से गलत निर्णय ले लिया। तो आप जब आप मार्केट में एंट्री करने जाते हैं तो पहले आपको अपना मेंटल सेटअप देखना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए बेहतर है। जी सर। तो मैं यदि स्टार्ट करूं तो दोनों के तुलना करना शुरू करूं तो यदि आप रनिंग करते हैं तो जहां इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, जहां आप बहुत तेज नहीं दौड़ते, थोड़ा थोड़ा करके लगातार करते हैं और बहुत लंबा चलते हैं। तो ट्रेडिंग जो है वो एक स्प्रिंट दौड़ है, जो बहुत तेजी से आप लगातार रनिंग करते हैं। दोनों में आपको का जो एक्सरसाइज होता है वो बहुत बढ़िया होता है, दोनों फायदेमंद है शरीर के लिए। बट दोनों के अपने अपने गुण और दोनों के अपने अपने वो है। तो हम यदि मार्केट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि जो किसी कंपनी के बारे में आपको उसके मौलिक तत्वों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। फंडामेंटल से फिर बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। तो जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को जान जाते हैं तो फिर उसमें पूरी तन्मयता से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यदि मान लीजिए आज आपको लग रहा है कि एआई का जमाना है, ठीक है। एआई की एआई सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है और कोई कंपनी जो न्यूली बिल्ट है इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने विश्वास को फर्म रखने के लिए लगातार उसमें बने रहते हैं। तो पहला चीज वही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस करके एंट्री मारते हैं और एंट्री करने के बाद आप लॉन्ग टर्म तक उसमें बने रहते हैं। फ्लक्चुएशंस होंगे, मान लीजिए अभी वर्ल्ड में कई सारे सिनारियो बन रहे हैं, तो उस समय अपने इमोशनल कंट्रोल को मजबूत रखना पड़ता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि इमोशनल कंट्रोल इज द की थिंग इवन इन द इन्वेस्टमेंट, ओके। नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो देर से मिलते हैं, टाइम लगता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो रिस्क रहता है वो बहुत कम रहता है। कि जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कंपनी एक लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा नहीं दे। तो इसमें रिस्क आपका जनरली कम रहता है। तो इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बेहतर है जो समय मार्केट में कम देना चाहते हैं, पहले से ज्यादा अध्ययन कर लेना चाहते हैं और एक बार एंट्री करने के बाद फिर उसको देखने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने कहा, एक क्विक टाइम चीज है। इस ये एक स्प्रिंट की तरह, जब आप एक बार इसमें एंट्री मारते हैं तो फिर बीच में मतलब कि आपके पास रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है, रिस्क को मैनेजमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए आपकी। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है स्पीड, और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होनी चाहिए। मार्केट में जब आप गए तो आपको अपना ऑर्डर लगाए तो आपका पहले सेटअप रेडी होना चाहिए, इस सेटअप पे रेडी लिए और फिर आपको क्विक रन से वो काटने के लिए बहुत कि बढ़िया। हमको इतना बच जाएगा। तो दूसरा चीज है कि ट्रेडिंग के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट इज द की फैक्टर। मैं बार बार फिर रिपीट करूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की फैक्टर टू ट्रेडिंग, बिकॉज 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन द ट्रेडिंग ड्यू टू दिस ओनली। यदि आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप इतना फंड लेकर के जाइए कि कोई एक स्ट्रेटजी पर आप जा रहे हैं तो वो 100 ट्रेड लगातार लॉस होने के बाद ही आपका मतलब कि कैपिटल खत्म। 100 ट्रेड लेने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, यदि कंटिन्यूअस लॉस हो तब भी। ये एक कैलकुलेशन है जिसका हम आगे चल के और डिटेल्स में पढ़ेंगे।
दूसरा चीज है कि इसमें जो है ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत है, तुरंत आपका पैसा बढ़ रहा होता है, तुरंत घट जाता है। तो फियर एंड ग्रीड, ये दो चीज जो एक ट्रेडर्स के लाइफ में होते हैं, इन दोनों से परे जाना पड़ेगा, जहां आपको लालच से ही बचना पड़ेगा और आपको डर से भी हटना पड़ेगा। इन दो चीजों पर जो विजय कर पा लेता है, वो बेहतरीन ट्रेडर बन के निखरता है। ओ, इसके अलावा जो मेन चीज होता है, फोकस और डिसिप्लिन, ये तो मेन चीज है। आपको अपने ट्रेडिंग में लगातार फोकस देना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और स्ट्रेस हैंडलिंग की क्षमता आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। आपको स्ट्रेस को झेलने की क्षमता यदि नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में, आपके लिए नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे होते हैं। सर आपने काफी अच्छा समझाया, सिंपल शब्दों में आपने ये जो कह दिया कि इन्वेस्टमेंट एक मैराथन रन है और ट्रेडिंग एक स्प्रिंट का रन है। तो हमारे दर्शकों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। ठीक है सर, अब आपसे कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे। आप हमें ये बताइए कि ट्रेडिंग के टाइप्स या कितने तरह का ट्रेडिंग होता है सर। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सभी लोगों को ट्रेडिंग में जो आ जाते हैं, एक दो वीडियो देखते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को फिर जिस तरह से हम अभी बताए कि मैराथन है इन्वेस्टमेंट और स्प्रिंट है ट्रेडिंग, इसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर भी सब कैटेगरीज टाइम के आधार पर, मैं टाइम बेस्ड, क्योंकि टाइम के अलावा यदि मैं बात करूं एसेट्स के आधार पर, फिर कई तरह के ट्रेडिंग्स निकल के आएंगे। इक्विटी ट्रेडिंग हो जाएंगे, एफ एंड ओ ट्रेडिंग हो जाएंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग होंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग होंगे। तो अभी हम एसेट्स के बजाय टाइम बेस्ड ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी की बात करें, मतलब कितने तरह के ट्रेडिंग होते हैं, तो ठीक है। इसमें मेनली हम तीन तरह के वैसे तो इसके बाइफर्केशन कई तरह के लोग करके कई तरह के बनाने, लेकिन सिंपल टर्म्स में तीन तरह की ट्रेडिंग हम कह सकते हैं। पहला जो कला है, वो है स्केल्पिंग। ओके। अब स्कैल्पिंग आजकल के जमाने में मतलब कि नए तरह से बहुत ट्रेंड कर रहा है। आजकल आजकल हर कोई जिसको देखो बोलेगा मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। ओके। बट स्कैल्पिंग इज नॉट ए इजी कप ऑफ टी। अच्छा, क्या होता ये है सर स्कैल्पिंग? बहुत ही, स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप मार्केट में घुसे और मिनट 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट लेकर के निकलने की कोशिश की। तो ओके। इसमें हैवी लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, फास्ट एक्शन लेने की। लेकिन प्रॉफिट भी बहुत जल्दी आता है। ओके। तो एग्जैक्टली exactly है कि स्प्रिंट के अंदर यदि 1 किलोमीटर का मतलब होता है, ये मतलब कि 100 मीटर का स्प्रिंट कहा जाए स्केल्पिंग। और जो जैसे जैसे आपका मतलब कि मेंटल कैपेसिटी या स्ट्रेस झेलने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा रहनी चाहिए स्केल्पिंग के लिए। आपको स्केल्पिंग का मतलब होता है कि आप ट्रेड में एंट्री मारते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए ट्रेड में घुसते हैं और तुरंत फिर निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो ट्रेड होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम आज गए और कोशिश करते हैं कि आज ही हमको मार्केट से निकल जाना है, प्रॉफिट ले या लॉस लेकर के बुक करके। तो ओके। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने बोला कि यदि उसमें रिस्क बहुत हैवी है तो प्रॉफिट भी बहुत हैवी है। तो इंट्राडे में रिस्क भी इंटरमिटेंट हो जाता है, तो प्रॉफिट भी इंटरमिटेंट हो जाता है। और उस तरह से इसमें तीसरा कैटेगरी आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में फिर हम पोजीशन बनाते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए हेल्ड अप करते हैं, कभी कभी लॉन्ग ड्यूरेशन कुछ वीक्स के लिए भी होल्ड अप करते हैं, और उसके बाद जब हमको लगता है कि मेरा टारगेट आ गया तो हम निकल जाते हैं। तो इस तरह से मेनली तीन तरह के ट्रेडिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसका डिवीजन कोई वो नहीं है कि वस्तुनिष्ठ टाइप का चीज है कि ये कर दिया तो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे मिक्स्ड भी होते हैं। हम कई समय पे स्कैल्पिंग करते हैं, कई समय पे हम पोजिशनल बनाते हैं, इंट्राडे को स्विंग में कन्वर्ट करते हैं। तो लेकिन मूलतः तीन तरह के ट्रेडिंग होते हैं एज पर टाइम फ्रेम। ओके। काफी अच्छा समझा है सर आपने। तो बेसिकली दर्शकों, आप इस जो सर ने समझा है इससे आप ये समझ ही सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक टोटली अलग दुनिया है और ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है। तो ट्रेडिंग में आने से पहले कृपया थोड़ी माइंडसेट के ऊपर काम करें और तभी ट्रेडिंग में आए। सर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर? देखिए, ट्रेडिंग में यदि हम एक बार और कहना शायद भूल गए थे, इन्वेस्टमेंट में जहां हम फंडामेंटल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करते हैं,
तो हम ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस फोकस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम बहुत सारे मुद्दों पर आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। हम कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। हम और भी सारा स्ट्रेटेजी जो होता है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होता है, मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी होता है, मोमेंटम स्ट्रेटेजी होता है, सब पर आने वाले समय में बात करेंगे। परंतु इन सब से ऊपर जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस। आप कितना भी ट्रेडिंग कर लीजिए, कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे, मार्केट बहुत दर्द देगा आपको। और यही स्ट्रेस झेलने की क्षमता आपको एक सक्सेसफुल ही नहीं, एक बेहतरीन ट्रेडर बना सकती है। इस वक्त आपने अपने मनोभावों को नियंत्रित करना सीख लिया, अनुशासन को अपने दिनचर्या में, ट्रेडिंग चर्या में ढाल लिया, नो डाउट कि आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं और आपकी कैपेबिलिटी को ये मार्केट बहुत अच्छा रिवार्ड दे सकता है। बट अधिकतर लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, जिसके कारण से हम कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही लूटने वाली जगह है, लोग परेशान होते हैं। तो इसका मूल मंत्र यही रहेगा कि हमें अपने साइकोलॉजी को बेहतर करना है, और इसी साइकोलॉजी को बेहतर करने के लिए हम लगातार आप लोगों से हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बातें करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने काफी इंसाइट्स दिए हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, आप इसी तरह के वीडियो अगर चाहते हैं कि हमारे सर द्वारा कुछ जानकारी या आपसे कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और हैक्स दे, तो सबसे पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह के सवालों के जवाब चाहिए। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। धन्यवाद।